तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का मेजरमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। और हमको पता है कि एनसीईआरटी के 6 और 11th में मेजरमेंट से रिलेटेड दिया है, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में जो भी हम लोग को फैक्ट्स आएगा वो सारे हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है, और किसकी मतलब एम्पियर किसकी मापने की इकाई है। तो एम्पियर को हमको पता है, ये प्रतिरोध की है। ठीक है, फिर बोला है, देखिए वोल्टेज को भी पता है, कौन मापता है, वोल्ट मापता है। विद्युत धारा, अबे एम्पियर विद्युत धारा का है, सॉरी। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, शक्ति वाट है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है, तो हमको पता होना चाहिए, ये ओम मीटर होता है। और विद्युत चालक प्रतिरोधक किससे शुरू करते हैं हम लोग, रो से, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, RA/L। R क्या है हम लोग का, प्रतिरोध होता है। A क्या होता है, क्षेत्रफल। और L क्या होता है, लंबाई। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है, इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधक भी बोलते हैं। और इसमें क्षेत्रफल और लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल इसमें प्रभाव किसका पड़ता है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान, बस इसका इफेक्ट पड़ता है। क्षेत्रफल और लंबाई का कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। ये चारों इफेक्ट किस में पड़ते हैं, प्रतिरोध में। अगर प्रतिरोध का बोलें तो ये चारों इफेक्ट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बोला है कि एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय की मात्रा क्या है। एफपीएस मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट क्या हो गया, लंबाई हो गया। पाउंड क्या हो गया, मास हो गया, मतलब द्रव्यमान हो गया। और सेकेंड समय हो गया। तो हम लोग का पाउंड और सेकेंड हो जाएगा द्रव्यमान और समय के लिए। ठीक है, बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। नहीं, देखिए 1 मीटर बोले तो हम लोग का 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में हम लोग का क्या होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम लोग को 1 सेंटीमीटर बोला है, 1 सेंटीमीटर, तो अगर हम 100 से इसको 100 काटेंगे तो हमारा 10 ही ना आएगा। यानी 1 सेंटीमीटर पर 10 ml आना चाहिए, जो कि ये गलत है। ठीक है, 1 मीटर में 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 बराबर में, ये हम लोग का सही है। क्या चुनना है, उपयुक्त कथनों को असत्य चुनना है। तो असत्य हमारा 1 है, यानी आंसर ए हो जाएगा। बोला है निम्न कथन एवं कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जब हम एक राशि को मापने की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसकी संख्यात्मक मान परिवर्तित होता है। सही है। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। तो संख्यात्मक मान तो हमारा बदल ही गया, 1 से 100 हो गया। तो ये सही हो गया मेरा। फिर बोला मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसकी संख्यात्मक मान छोटा होता है। नहीं, अगर देखिए हम मीटर को जब हम सेंटीमीटर में करें, यानी मीटर से हम छोटा तो ही तो करें ना, तभी तो सेंटीमीटर में। लेकिन संख्यात्मक मान क्या हो रहा है, जब मापन की इकाई हम छोटा कर रहे हैं, लेकिन संख्यात्मक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से 1 से 100 हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि छोटे होने के कारण उसका मान छोटा होता है। नहीं, छोटी नहीं बल्कि बड़ा होता है। तो ये हमारा बड़ा होता है तो सही होता है, ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए तो सही है और गलत है, यानी सी हो जाएगा। मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। बोला है आवृत्ति का मान सबको पता होता है, हर्ट्ज होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। एक पता होना चाहिए कि डेसिबल अगर वैज्ञानिक रूप से बोला जाए कि मैक्सिमम डेसिबल कितना होना चाहिए, तो 85 डेसिबल से हम लोग को ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछे WHO द्वारा सबसे अच्छा सुनने वाले डेसिबल मतलब
अच्छा सुनने वाला डेसिबल कितने तक सुनना चाहिए, तो 45, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और रही बात ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है, अर्घ ये हमारा क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक। जूल ये हम लोग का एसआई मात्रक है और सीजीएस मात्रक हमारा अर्घ है, और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और एक पता होना चाहिए, एक ऊष्मा कैलोरी में कितना मान होता है, तो 4.186 जूल होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन पूछ देता है। और कैलोरी से याद आया, अगर पूछे शहर के लिए कितना कैलोरी चाहिए तो वो 2200 होता है, और गाँव के लिए ग्रामीण के लिए तो ये होता है 2400। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा, यह 2200 कैलोरी शहर के लिए और 2400 कैलोरी गांव के लिए, इतना ज़रूरी है। तो हम लोग का आंसर आवृत्ति 1 का 2 बस बी में दिया है, तो हमारा ये आंसर हो जाता। बोला है 7 नंबर देखिएगा, बोला है कि अस्टेरिडियन एक मूल मात्रक है। नहीं, अस्टेरिडियन मूल मात्रक नहीं है, हम यहाँ पे बता ही देते हैं। देखिए मूल मात्रक में कौन कौन आता है, एक आ गया हम लोग का समय हो गया, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, पदार्थ की मात्रा, और एक हो गया ज्योति तीव्रता। ये हम लोग का 7 ही मूल मात्रक है, ठीक है। मूल ये जो बोला है, ये जो बेसिक यूनिट, ये बस हम लोग का इतना ही है। बाकी जो अस्टेरिडियन है तो पूरक भी होते हैं, कुछ पूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है। तो पूरक में कौन आ जाता है, रेडियन और अस्टेरिडियन, ठीक है। ये आते हैं। रेडियन किसके लिए होता है, रेडियन हो जाएगा हम लोग का 2D आकृति के लिए, ये एंगल का मापन करता है। और अस्टेरिडियन 3D आकृति के लिए, ठीक है। 2D आकृति में क्या आता है, वृत्त आता है, त्रिभुज आता है, वर्ग आता है, आयत आ जाता है। लेकिन 3D में क्या आता है, घन, घना, गोला, शंकु, ये सब आ जाते हैं, बेलन वलन। तो ये 3D आकृति के एंगल मापने के लिए होते हैं, ठीक है। और रेडियन और अस्टेरिडियन का कोई मात्रक नहीं, मतलब ये खुद मापक है, ठीक है। इसका कोई डायमेंसिटी नहीं होता है, ओके, ये भी याद रखिएगा। पूरक मात्रों का डायमेंसिटी नहीं होता है। और रही बात, हम लोग को पूछा है अस्टेरिडियन एक मूल मात्रक, तो ये गलत है, क्योंकि यह एक पूरक मात्रक है, तो ये मेरा गलत हो गया। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। और रही बात, पूछा अस्टेरिडियन घन कोण का मात्रक, अभी बताएं कि अस्टेरिडियन 3D आकृति, तो घन सही 3D है, तो ये सही हो जाएगा 10-6 डाइन। ये देखिए, अब इसको मिटा के ऑप्शन सी को हम देखेंगे तो हमको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को दिया है कि 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब इसको बदलना है, तो 10⁵ गुने न्यूटन का हम कर लेंगे 10⁵, ये डाइन में बदल गया। और ये मीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर बोलेंगे, तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का हो गया। अब ये जो भी आए बदले हम, डाइन सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये तो हमको पता है 5×5 10 हो जाएगा, 10⁻10, और ये 10, तो ये हो जाएगा 10⁻4।
ये हो गया हमारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जाके घट जाएगा तो आपको पता है कि 10 के पावर ये घटेगा तो 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा सी सही है। न्यूटन पर क्रिया हमको पता है कि F बराबर m में होता है, तो a का मान अगर निकालते हैं तो F बटा m, F का मान होता है बल, जो कि न्यूटन से हम लोग करते हैं बल को, और m मास होता है जिसको हम केजी से, यानी न्यूटन पर केजी हमारा सही है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश के निर्वात में 1 सेकंड। देखिए प्रकाश की ही चाल पूछ रहे हैं, तो हमको पता है कि प्रकाश की चाल 2.99 कुछ 10 के पावर गुने 10 का पावर 8 होता है, और हम लोग को ये रियल मान दिया था, ये ही होता है 299, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 3 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये 2 दिया होता तो प्रकाश की चाल इतना होती है 2997294, ये सही होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 दिया है। 1 किलोग्राम कार्बन बारे में देखिए ये 5.0118 सही है, लेकिन 10 का पावर ये 26 नहीं बल्कि 25 होता है, ये हमारा परमाणु द्रव्यों के तुल्य में होता है, तो ये भी गलत है। 1 सेकंड का समय होता है जिसमें परमाणु घर के सीजियम 133, ये हमारा 9 91 92 63 17 62, ये हमारा सही है। ये आप जब 11th पढ़ेंगे ना तो उसमें यहाँ पे ये सब दिया हुआ है तो पता चल जाएगा। और उष्मा का मात्रक केल्विन है, केल्विन तो क्या होता है, तापमान का होता है, ठीक है, ताप का होता है, और उष्मा तो कैलोरी का, उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, तो ये भी हमारा गलती है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। पूछा है कि हमारा सत्य कथन, तो सी हम लोग चुन सकते थे। बोला है 9 वाला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पास्कल का दाब एसआई मात्रक क्या है? पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, सही है। पास्कल जो भी होता है दाब का एसआई मात्रक है, यह सही है। 1 पास्कल में न्यूटन पर मीटर क्यों होता है? 1 पास्कल में देखिए हम लोग देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि 1 पास्कल में न्यूटन पर मीटर क्यों होता है। नहीं भाई, देखो हमको पता है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल तो होता है न्यूटन, ये तो पता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर क्यों दिया है, ये गलत है, तो हम लोग का केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी के जहाज की चाल का न्यूटन गति मापा जाता है, सही है। मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल, नहीं, मैक जो होता है हम लोग का ध्वनि का होता है, प्रकाश की चाल की मात्रक नहीं होता है, बल्कि मैक ध्वनि का होता है, तो ये गलत है। तो हम लोग का केवल क्या बने, असत्य चुनना है, तो असत्य हमारा 2 हो जाएगा। अश्वशक्ति का एसआई मात्रक क्या है? अश्वशक्ति का एसआई मात्रक, देखिए अश्वशक्ति एसआई का, शक्ति का एसआई मात्रक नहीं, शक्ति का एसआई मात्रक हमको पता है वाट होता है। अश्वशक्ति ये एसआई मात्रक नहीं है, मात्रक है लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। अश्वशक्ति में क्या होता है, 746 होता है, ना कि 748, ये गलत है। अश्वशक्ति में केवल कार्य को नहीं, अश्वशक्ति से तो कार्य को मापा नहीं जाता, बल्कि अश्वशक्ति शक्ति को मापता है ना, अश्वशक्ति से शक्ति को मापा जाता है, कार्य को नहीं, कार्य को। तो ये तीनों हमारा गलत हो गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, सही है। 1 दिन में इतना है, नहीं, 1 दिन का अगर बोले 1 डे तो कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे को मिनट में बोले तो 60, और सेकेंड में बोले तो फिर से 60, तो लास्ट में तो 2 जीरो आना चाहिए, जबकि ये नहीं है, गलत है। 1 लीटर में 10 का क्यूब मीटर क्यों? देखिए भाई, जब लीटर का, जब ये हम लोग 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर क्यों बदलते हैं, इतना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यों होता है। तो अगर हम इसको बदलते हैं 1000 और फिर हमको सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, तो 1/100 मीटर,
ठीक है, क्यू का तो होना चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर में क्यू है, तो हम लोग सेंटीमीटर का मान है ना केवल 1/100 मीटर, तो ये हो गया। अब हम इसको करेंगे तो 1000 बट्टा 2 2 4 6 1/4 5 6 मीटर क्यू, तो 3 से 3 गया। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो यानी 10 का पावर माइनस क्यू मीटर क्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये तो सही है लेकिन ये मीटर क्यू होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। 1 क्विंटल में 10 का पावर 5, देखिए 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 100 kg, और 100 kg में पता है तो 100 और 1 kg में कितना 1000 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 ग्राम, सही है। तो हम लोग क्या अपने कौन सा कथन सत्य है, तो 1 वाला और 4 वाला सही है, यानी 20 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है हाँ दाब किसका है, दाब का मात्रक आपको पता है कि यह मंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है। बल का मात्रक डाइन होता है क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है, तो यह डाइन भी होता है। संवेग आपको पता है कि संवेग को क्या मानते हैं, पी बराबर एम भी, तो एम हो गया kg और भी का मान हो गया मीटर पर सेकेंड, तो हमारा 4 वाला हो जाएगा। इसका घनत्व का ये हो गया, घनत्व का क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का हो गया kg, आयतन का हो गया मीटर क्यू, तो kg मीटर क्यू सही है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा दाब का, 1 का 2, बस एक ही में। पार्सेक मात्रक किसका है, ये दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष में 3 × 10 का पावर 8, ओ भाई ये तो प्रकाश की चाल है ना, तो ये तो पहले ही गलत है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में 10.4, ये सही है क्योंकि आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में बोलेगा तो 17 सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में नहीं, है तो गलत हो गया। एक खगोलीय मात्रक में 1.496 10 का पावर 13 सेंटीमीटर होता है, ये सही है क्योंकि अगर मीटर में होता है तो ये 11 होता है, लेकिन जब सेंटीमीटर में 13 सही है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर 8 सेंटीमीटर, ये सही है क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 होता है, लेकिन जब ये मीटर में होता है, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर को हम सेंटीमीटर तो गुने 100 से गुणा करेंगे तब सेंटीमीटर। तो ये 100 जब ये 2 गुणा होंगे तो ये घट जाएगा, यानी 8 सही हो जाएगा। एक फर्मी में 10 का पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, ये भी सही है क्योंकि एक फर्मी में बराबर 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है, लेकिन जब सेंटीमीटर से 13 सही हो जाएगा। इसी तरह आप कर लीजिएगा, और पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम ये किसका है, ये परमाणु त्रिज्या का, तो ये परमाणु त्रिज्या है, और ये एक फर्मी परमाणु का नाभिक त्रिज्या है, तो इतना भी याद रखिएगा। तो एक पारसेक में 3.08 10 का पावर 16 सेंटीमीटर होता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग को हम दे रहे हैं कि 1 पारसेक बराबर आप लोग देखाइएगा कि 1 पारसेक बराबर 3.26 गुने क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप लोग को बस मैं यही दे रहा हूँ कि आप लोग ना याद कर लीजिएगा कि 1 पारसेक में कितने, अब इससे 3.26 गुने प्रकाश वर्ष का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो ये आप लोग होमवर्क करिएगा। 1 सेंटीमीटर 3.39 बराबर, देखिए ये सही हो जाएगा क्योंकि 1 इंच में ना 2.54 सेंटीमीटर था। अब सेंटीमीटर निकालने तो इसी में भाग कर दीजिए, आपका ये सही आ जाएगा। 1 फुट में नैनोमीटर बोला है, 10 का पावर नैनोमीटर, तो ये
हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि जब ये 3.5 है ना, तो नैनोमीटर आपको पता है कि 10 का पावर 9 होता है। तो जब आप करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इतना करते करते जब आप करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ये भी सही है। एक माइक्रोमीटर में 10 का -4, देखिए माइक्रोमीटर में 10 का पावर -6 होता है, ये मीटर में होता है, लेकिन सेंटीमीटर में तो 10 का -4, ये भी सही है। एक पिको में ये 10 का पावर 9 नहीं, पिको तो हम लोग को 12 होना चाहिए। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के आसपास होना चाहिए ना, क्योंकि 2 ही घटेगा मात्र, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था। बाकी हम लोग जो भी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखिए सही, अगर लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा, क्योंकि लाइक और डिसलाइक कुछ ना कुछ करके जरूर जाइएगा। बाकी आप लोग यहाँ तक देखे हैं, थैंक यू। और देखिए क्वेश्चन, आपको पता है कि चैप्टर तो टॉपिक तो ईजी था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा आप लोग को। और हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और हम लोग का हार्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं। बाकी अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट करिएगा और बोलिएगा कि हाँ, और चैप्टर वाइज हम लोग को कंप्लीट साइंस का चाहिए, तो मैं हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज आप लोग को इस तरह MCQ लाऊंगा। बाकी आप बोलेंगे तभी। ओके, थैंक यू।